हम आगे बढ़ते हैं और अब वक्त आ चुका है इंश्योरेंस पर फोकस करने का। कई बार जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं तो सही कवरेज के बारे में जानकारी नहीं होती है और जैसे कि बहुत सारे तरह के पहलू होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के जो आप चाहते हो, जिसमें से भी अगर हम घर पे इलाज की करने की बात करें तो कितना कुछ कवर्ड है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस इस तरह के फ़ायदे आपको देता है। इस तरह के सवाल हम सबके जहन में आते हैं और कई बार ऐसे होता है कि ये सवाल छूट भी जाते हैं। तो आज इसी पर हम फोकस करते हैं और आपको बताएंगे कि अगर आप होम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ किस किस तरह की कवरेज आपको देती हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं इसके लिए। अमजद खान है, CGO प्रूडेंट इंश्योरेंस के। आपका स्वागत है अमजद। और सबसे पहले तो ये फ़ीचर को क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। होम ट्रीटमेंट किस किस तरह के इलनेसेस के लिए दिया जाता है और अगर इलनेस स्पेसिफिक ना हो तो किस किस तरह के प्लान्स इसके लिए अवेलेबल हैं, जहाँ पर अगर आप घर पे हॉस्पिटलाइजेशन भी करा रहे हैं चाहे किसी भी वजह से हो तो आप कवर्ड होंगे। धन्यवाद कविता, आपके प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए। इस पर्टिकुलर क्लॉज को, जहां पे ट्रीटमेंट आप घर पे करते हो, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है डोमिसिलरी कवरेज। राइट, इस तरह से इसको जाना जाता है। अब इसके भी दो पहलू हैं। अगर ये डोमिसिलरी ये कवरेज कब ट्रिगर होगा, उसके लिए दो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक कंडीशन तो ये होता है कि या तो पेशेंट इतना कमजोर है ताकि वो हॉस्पिटल मूव नहीं कर सकता है, या तो हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है तो हॉस्पिटल ने खुद रेकमेंड कर दिया कि घर पे ट्रीटमेंट की जाए। तो ये दो रीजंस की वजह से ये डोमिसिलरी एक्सपेंसेस का बेनिफिट ट्रिगर होता है। एंड मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में ये बेनिफिट होता है, बट एज कस्टमर के रूप से आपको ये पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस में देखना चाहिए कि डोमिसिलरी एक्सपेंसेस कवर्ड है कि नहीं। उसके बाद आप उस कवरेज का कभी फ्यूचर में कभी यूज हुआ तो उसको यूज कर सकते हैं आप। बताइए, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे होते हैं तो क्या इस तरह के फीचर की अलग से मांग करनी होती है अमजद, या ये ऑलरेडी रोप्ड इन होता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कविता, यूजुअली कस्टमर्स को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में आपका ट्रीटमेंट घर पे भी हो सकता है। इस तरह के कोई प्रावधान है, कस्टमर को बिल्कुल भी इस बारे में जानकारी नहीं है। बट आपके चैनल के माध्यम से आई थिंक जितने लोग देखेंगे इस चीज को समझ पाएंगे। बट एज अ ग्राहक जब आप पॉलिसी लेते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जब आपने पेरेंट्स कवर किए हुए हैं आपके पॉलिसी में, आपके यहाँ पे अपने पेरेंट्स को एक्सटेंड किया हुआ है आपका हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट, वहां पे डोमिसिलरी एक्सपेंसेस बहुत जरूरी हो जाता है। आपको इंश्योरेंस कंपनी से चेक करना चाहिए कि वो डोमिसिलरी बेनिफिट आपके करंट पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं है। बताइएगा, अगर ये ऑलरेडी रोप्ड इन है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में तो इसका पता कैसे लगाया जाए, ज़रूरी सवालात क्या पूछने चाहिए। क्योंकि अब अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। बीच में हमने सुना था कि शायद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी जो है आपको कवरेज मिल जाती है अगर आप घर पर कोई इलाज करा रहे हैं। तो अलग अलग पहलू क्या है और किस तरह के सही सवाल आपको पूछने चाहिए जब आप इस तरह की कवरेज के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से। यस कविता, तो जैसे मैंने बोला, अगर आपके पेरेंट्स कवर्ड हैं पॉलिसी में तो आपको डेफिनेटली डोमिसिलरी बेनिफिट का कवरेज चेक करना चाहिए। सारी इंश्योरेंस कंपनी शायद ना देती हो, बट आप एक बार पूछेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं है। आप अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के बेनिफिट्स कवरेज में अगर ये पॉलिसी नहीं है, ये बेनिफिट नहीं है, तो आप उसको ऐड भी करा सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल ये है, आपको ये जानना चाहिए कि जब आप पॉलिसी लेते हो तो उसमें वेटिंग पीरियड्स होते हैं। क्या डोमिसिलरी कवरेज का भी वेटिंग पीरियड है या नहीं, दैट वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। और डोमिसिलरी बेनिफिट का कोई लिमिट तो नहीं है। अगर मान लीजिए आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख का है, उसमें डोमिसिलरी एक्सपेंसेस का लिमिट शायद 2 लाख या 3 लाख है, वो लिमिट होना ना होना वो आपको पता होना चाहिए एज अ कस्टमर। सो ये दो तीन चीजें जानकारी बहुत जरूरी है एज अ कस्टमर। और रही बात आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो अगर आपको डोमिसिलरी कवर्ड है तो आयुर्वेदिक एक्सपेंसेस अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप घर पे कर सकते हैं तो वो पॉलिसी आपकी कवर कर लेगी। बताइए कि केवल फैमिली फ्लोटर्स में अवेलेबल है क्या अमजद, इंडिविजुअल पॉलिसीज में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेगा कविता। जैसे मैंने कहा, एज अ कस्टमर आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए बेनिफिट, और सेकंड चीज आपको ये कंफर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी से लेना जरूरी है कि डोमिसिलरी बेनिफिट आपके पॉलिसी में कवर्ड है कि नहीं है। वो इंडिविजुअल पॉलिसी में भी एक्सटेंड हो सकता है। अब अगर किसी के पास नहीं हो, तो उसको डलवाना कैसे चाहिए। जब भी आपका पॉलिसी का रिन्यूअल डेट आएगा, जिस भी सिचुएशन में, उस टाइम पे आप ये इस कवरेज को आपके करंट पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। वो एक तरीका है। अदरवाइज अगर कोई नई पॉलिसी ले रहा है तो आप ये कंफर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी से लेके ही आगे बढ़िए। अब ये बताइएगा कि अब ये तो अगर इनबिल्ट फीचर है तो वो प्राइस इन होगा आपके प्रीमियम में, और अगर नहीं है, अगर आप ऐड करवा रहे हैं तो आपका प्रीमियम कितना ऊपर जा सकता है।
कविता, प्रीमियम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर आप इंसिडेंस देखेंगे कितने केसेस ऐसे होते हैं जहां पे घर पे ट्रीटमेंट होता है, तो वो इंसिडेंस रेट काफी कम है। आपके प्रीमियम पे अगर इंक्लूडेड नहीं है डोमेस्टिक बेनिफिट, तो 5 से 12% के आसपास की वृद्धि हो सकती है उसमें ऐड करने के लिए। कोई अलग से राइडर मिल सकता है? मान लीजिए कोई अपने माता पिता के लिए, अगर उनके पास इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी है, एक तो मेरे ख्याल से बियॉन्ड सीनियर सिटीजन अगर हम देखें तो कवरेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको इंडिविजुअल पॉलिसी उनके लिए मिल भी रही है, तो क्या आप कोई अलग से राइडर के थ्रू ये कवरेज इंस्टॉल करवा सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सम अश्योर्ड जो है इस तरह की ट्रीटमेंट में चला जाए, आप कैसे इंश्योर करें? कविता, राइडर के माध्यम से आप डोमेस्टिक एक्सपेंसेस बेनिफिट को पॉलिसी में नहीं ला सकते, बिकॉज वो पॉलिसी का एक मूल बेनिफिट स्ट्रक्चर में आता है। सिर्फ आपको कंफर्म करना है कि आपकी पॉलिसी में है या नहीं है। ओके ओके या ओके तो ये क्रिटिकल इलनेसेस भी कवर करता है और नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन भी करता है? हाँ जी कविता, यूजली डोमेस्टिक बेनिफिट आपके क्रिटिकल इलनेस या टर्मिनल इलनेस के दौरान ही यूज होता है, जहां पे पेशेंट या तो हॉस्पिटल जा नहीं सकता, या तो हॉस्पिटल खुद ही कह दे कि आप घर पे ट्रीटमेंट लीजिए सिंस आपकी सिचुएशन बहुत कमजोर है। तो उस केस में क्रिटिकल इलनेस या टर्मिनल इलनेस में यूज होता है। नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में डोमेस्टिक एक्सपेंसेस को यूजली अप्रूव नहीं किया जाता है। अच्छा, ये बताइएगा अब क्योंकि हम अलग अलग तरह के होम बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस या कवरेज की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस से बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि इनबिल्ट फीचर है या नहीं। अगर वो पर्याप्त ना हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? कविता, डोमेस्टिक बेनिफिट की जब भी यूज आती है, यूजली जैसे मैंने कहा कि क्रिटिकल इलनेस या टर्मिनल इलनेस के सिचुएशन में आती है, और ये जब इस तरह का इलनेस होता है तो आपका खर्चा काफी ज्यादा होता है, वो नॉर्मल हॉस्पिटल से कहीं ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए आपकी लिमिट पॉलिसी की क्या है वो बहुत जाना जरूरी है। आपको मेडिकल इन्फ्लेशन हम सबको पता है कितनी तेजी से बढ़ रहा है भारत में, और उसके बावजूद आपकी उदाहरण देकर समझाइए अमजद, उदाहरण देकर समझाइए जरा। मान लीजिए कविता, 10 लाख की पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है आपने, जिसमें आपके माता पिता भी कवर्ड हैं। तो ऐसे सिचुएशन में 10 लाख बहुत कम पड़ते हैं इन केस कोई टर्मिनल इलनेस पे हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या डोमेस्टिक बेनिफिट में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उसका। तो उस सिचुएशन में आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी क्लेम जो पेरेंटल रिलेटेड होगा और ये डोमिसिलरी में आ गया, तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होगा नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन से। तो आपके रिन्यूअल पे आपको वो आपका जो सम इंश्योर्ड है 10 लाख का, वो बढ़ा के 15 से 20 या 25 लाख तक ले जाना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसमें अगर मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहूँ, तो क्या टर्म इंश्योरेंस में किसी भी तरह की एक्स्ट्रा कवरेज ऑन दीज लाइंस आपको मिल सकती है, या ये पूरी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस के डोमेन में आता है? कविता, मोस्टली हेल्थ इंश्योरेंस के डोमेन में ही आता है। आप एक कवरेज होता है जिसको हम पर्सनल एक्सीडेंट कवर बोलते हैं, उसमें आपका कुछ होम ट्रीटमेंट या वीकली एक्सपेंसेस होते हैं, बट मोटा मोटी ये पर्टिकुलर बेनिफिट जो है वो प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आता है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस में टॉपअप कराना भी पसंद करते हैं, तो जब आप टॉपअप कराते हैं तब आपका ये एस्पेक्ट ऑफ कवरेज भी क्या उसमें शामिल होता है, या ये केवल बेस पॉलिसी का हिस्सा ही रहेगा? अगर आपकी पॉलिसी में डोमेस्टिक कवर्ड है और आप टॉपअप कराएंगे, टॉपअप बेसिकली क्या होता है, एक आपके करंट बेनिफिट स्ट्रक्चर का एक एग्जैक्ट मिरर पॉलिसी है। आपने सम इंश्योर्ड बढ़ा दिया अपना, और जो भी बेनिफिट्स थे वो रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो एज सच कुछ भी मिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अनलेस आपने पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस या आपके बेनिफिट स्ट्रक्चर को समझा नहीं है तो। आखिरी सवाल अमजद आपसे, क्या क्या खर्चा कवर होता है अगर आप घर पर इलाज करवाना चाहते हैं और उसका फ़ायदा आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिल रहा है, तो खर्चे किस किस तरह से कवर होते हैं, ज़रा बताइएगा उदाहरण देकर। इसका सबसे सरल उदाहरण ये होगा कविता, कैंसर पेशेंट देख लीजिए आप, कैंसर का केस, स्पेशली इस केस में क्या होता है, मरीज काफी कमजोर हो जाता है, जिसपे डॉक्टर्स सर्टिफाई कर देते हैं कि सिंस आप इतने कमजोर हो चुके हो तो आपका इलाज घर पे बेहतर होगा। तो इस केस में अगर कैंसर पेशेंट का इलाज घर पे हो रहा है, तो इसके बेनिफिट में एज सच कुछ डिफरेंस है नहीं। आपकी जो नॉर्मल हॉस्पिटल में जो भी कवर होगा वो सब कुछ डोमिसिलरी में भी कवर होगा। तो डिफरेंशियल कुछ ऐसा नहीं कि घर पे हो रहा है तो शायद कुछ डिडक्ट करेंगे। एग्जैक्ट हॉस्पिटलाइजेशन का रेप्लिकेट होता है घर पे ट्रीटमेंट, सिर्फ डिफरेंस है कि आपका पूरा ट्रीटमेंट, नर्सिंग ट्रीटमेंट सब घर पे होगा।
और राइट अमजद, मेरे ख्याल से इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए। दर्शकों से भी इजाज़त लेते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप भी इंश्योरेंस से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस शो है, निवेश और इंश्योरेंस हर तरह के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह दें, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवालों को। और अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप अपने सवाल हमें कॉमेंट बॉक्स में भी डाल कर भेज सकते हैं। नमस्कार।